वाले को आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेना, पिछली आयतों से पढ़ लें, 35वीं आयत से पढ़ लें, तो वहाँ पर लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम गए तो उन्होंने ख़ास दुआ की, और वो दुआ ये थी कि मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाना। लेकिन अल्लाह ने उनकी ये बात भी ना सुनी, अल्लाह ने उनकी ये बात भी ना सुनी, क्योंकि आपको पता है इनकी अपनी किताब के मुताबिक काबे के अंदर छत पे और सहन में बुत नस्ब थे, तो बुतों की पूजा करते रहे। मेरी गुजारिश है मैथ्यू भाई से और इमरान भाई से कि आप जब बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा तनकीद होती जा रही है ज़ाती तौर पे, जैसे अभी जिसने भी किया मैं कह रहा हूँ कि ना करें। जैसे ये बेवा वाले अल्फाज जो है ना, कि बेवा अपने वो किससे रोती है, ये किताब के बारे में, ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। और एक और बात मैथ्यू भाई माजरत के साथ, आपने कहा कि सारे मुसलमानों को आपने तनकीद का निशाना बनाया है कि हज़रत इब्राहीम की तरह। याद रखें कि मुसलमानों में सहाबा कराम और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं मुसलमान जो हज़रत इसहाक़ को ज़बी मानते हैं। तो ये आपको जो है ना इस बात पे सारे मुसलमानों को ये कहना, ये शुक्रिया। हकीम साहब आपसे भी गुजारिश है कि वो ऐसी बात ना करें जिससे जो है ना, थैंक यू। आज मैं बैठ जाएँ आप, कोई बात बैठ जी, शुक्रिया। मैं मुनाजरा करने आया हूँ, किसी स्टेज ड्रामे का एक्टर नहीं हूँ। आप वहाँ कुछ ट्राई मारे, बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैंने एक गुजारिश की थी कि हमारे लिए मसला ये है कि अपनी किताबें भी पढ़ें और फिर इनको पढ़ाएं भी। मैंने मरकज़ी दलील ये दी थी बाइबल में से कि पहलोठा बेटा, और कभी भी एक हवाले मेरे को चैलेंज करो, पहलोठे की कुर्बानी का हुक्म खुदा दे रहा है। मैंने कितने हवाले दिए हैं, किसी एक का भी इनकार नहीं किया गया। और किसी ने कहा था पैरवी कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज़ जुनू और ही ईजाद करेंगे। भाई बड़े अजीब बात है, दुनिया की कोई लुगत उठा के देखो, मुझे बताओ उसमें इकलौते का क्या माना है, उसमें पहलोठे का क्या माना है। यहूद की ज़ाती बनाई हुई जो तवीलें हैं, हमें उनसे कोई गरज नहीं है, हमने देखना है। वो तो उनके बारे में जो हज़रत मसीह इब्न मरियम ने फरमाया था, उन्होंने फरमाया था ये मच्छर छानते हैं ऊँट निकल जाते हैं। मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये मुझे दें ज़रा मुतालियाती शहर, ये ज़रा पकड़ लें, मुतालियाती शहर। इन्होंने पहलोटे की मन चाही तफसीर की, वही बात कभी अपनी किताबें ही खोल के पढ़ लिया करें। ये मुतालियाती शायत है, किताब मुक़द्दस है। पहलोठा कौन होता है? इसराइली और मशरक़ करीब की कदीम तहज़ीब में दूसरी कौमें भी हर ख़ानदान में सबसे बड़े बेटे को ख़ास इज़्ज़त और हकूक़ देती थी। पहलोटे के इस हक़ में बाप की वफ़ात के बाद ख़ानदानी विरसे में से ख़ुसूसी हिस्सा और ख़ानदान की सरबराही भी शामिल थी। इस्तिस्ना 21 का इन्होंने हवाला दिया है, और इन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी जगह पहलोठे की बजाय छोटे को पहलोटे का हक़ दिया गया तो उसकी वजह पहलोटे की बरगश्तगी थी। बरगश्तगी के सिवा अगर पूरी बाइबल में किसी छोटे को हक़ दिया गया तो मुझे बताओ, ये चैलेंज है मेरा। अगर बरगश्तगी की वजह से बड़े बेटे को छोड़ के छोटे को इकलौते का हक़ दिया गया, क्योंकि बड़ा बेटा जो था उसकी बरगश्तगी जो है ना वो बयान की गई। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी बरगश्तगी, अल्लाह अल्लाह, कभी साबित तो करो किसी और। इन्होंने कहा हलीमी की बात की इन्होंने, ये तालमूद पड़ी हुई है मुझे मेरे पास। हम देखते हैं दुनिया के अंदर रोज़ाना लोग अपनी बीवियों की वजह से, बल्कि यहाँ बाइबल में तो लिखा हुआ है कि तुम अपनी बीवियों की वजह से अपना ख़ानदान छोड़ दोगे, माँ और बाप को छोड़ के बीवी के साथ लगे रहोगे। और तालमूद में लिखा हुआ है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हलीमी सुनो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने गए, वो घर में नहीं थे, बीवी मिली और उन्होंने सवाल किया इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में। बीवी ने कुछ बुरे भले अल्फाज कहे तो वो सुनते रहे। जाते हुए उन्होंने कहा कि
कि जब इस्माइल आए तो उसे कहना जो तूने अपने घर के अंदर कील रखा हुआ है ना वो सही नहीं है, ये बदल दे। तालमूद के अंदर ये लिखा हुआ है। इतना हलीम बेटा, इतना फर्मा बरदार बाप का बेटा कि जब घर आए बीवी ने कहा कि एक किस तरह का बुज़ुर्ग आया था, इस तरह की उसकी शक्ल थी। कहा अच्छा तो कोई खिदमत की उनकी, क्या हुआ, माजरा सुनाया। कहने लगी जाते हुए कह गया था घर में जो तूने कील रखा हुआ है ना वो अच्छा नहीं है, इसे निकाल दे। तो फर्मा बरदार भी इतना और साहब इल्म रमूज़ का जानने वाला भी इतना, बीवी को तलाक दे दी, घर से निकाल दिया कि बाप को ये पसंद नहीं है। इतना हलीम, इतना फर्मा बरदार, ये इनकी तालमूद में लिखा हुआ है। और हज़रत इसहाक़ के बारे में इन्होंने कहा, अब बाइबल की बातों को इन्होंने डब्बा बातें कही, मैं क्या करूं। या मेरी किताब में इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी अजीब बात करते हैं कि बंदा बात करता है नकल करने के लिए, तनकीद करने के लिए। मैंने तनकीद करने के लिए नकल किया है कि इन्होंने लिखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उसकी तरफ तीर कसता था। पूरा पढ़ तो लो भाई। मैंने तनकीद, मैंने कहा ये गलत है, उनकी तरफ गलत मंसूब किया गया है। ये हज़रत सारा पर भी तोहमत है, हज़रत इस्माईल पर भी तोहमत है, और इब्राहीम जैसे खुदा के खलील रास्तबाजों के बाप पर भी तोहमत है कि वो इतना खुद गर्ज हो कि वो अपनी एक बीवी की खातर अपने महबूब बेटे को निकाल दे, और जो है वो अपने बीवी को निकाल दे, बेटे को निकाल दे। मैंने तो तनकीद के लिए नकल किया कि हुआ, कभी पूरा पढ़ लिया करें। मेरे ख्याल में आप मस्खरा पुना करते हैं बाइबल के मुताबिक, जिसने मैं पी होती है ना, मैं मस्खरा बनाती है। आपने काफ़ी मस्खरा पुना किया है, ये रिकॉर्ड है, मौजूद है यहाँ पे बाहर, वो आपको ज़ेब देता है। मैं तो इल्मी गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। पहलोठे का हक ये मैंने पढ़ के सुना दिया है कि पहलोटे का हक छोटे को तब दिया गया कि जब बड़ा जो था उसकी किसी बरगश्तगी की वजह से। यहाँ तो ऐसा भी मामला नहीं है। और अकलौता दुनिया की लुगत देख लें, दुनिया की कोई लुगत उठा के देख लें, दुनिया की किसी लुगत में आप देख लें अकलौते का माना क्या है। मैंने इन्हें स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी में से हवाला दिया है कि ओनली वन सन, एक ही बेटा, अकेला, तन्हा, यकता। उसको भी ना माने तो हमारा क्या, आपके अपने घर की बातें हैं। बाद अभी कुछ और बातें रहती हैं, मेरे कुछ दलाइल भी जो अभी बयान करने वाले हैं। एक और बात इन्होंने कहा ये हमारे लिए हुज्जत नहीं हो। भाई तुम्हारे लिए तो हुज्जत नहीं है, मेरे लिए कुरान के अलावा, हदीस के अलावा मेरे लिए कोई चीज़ हुज्जत नहीं है, क्योंकि मेरा कुरान मुझे ये हुक्म देता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। मेरा कुरान मुझे हुक्म देता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। मेरा कुरान मुझे हुक्म देता है कि अल्लाह और उसके रसूल के सिवा तुम्हारे लिए कोई बात हुज्जत नहीं है। मेरे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे लिए कुरान और हदीस के अलावा कोई बात हुज्जत नहीं है। ये तिबरी मेरे लिए हुज्जत नहीं है, किसी इमाम का कौल मेरे लिए हुज्जत नहीं है, और गलत तौर पे मंसूब किया हुआ कौल मेरे लिए हुज्जत नहीं है। तुम्हारे लिए तो यीशु मसीह हुज्जत नहीं है। तुमने तो यीशु मसीह के पूरे पहाड़ी वाज को छोड़ के और तुमने पलूस को हुज्जत मान लिया। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे लिए तो निका कौंसल हुज्जत है, और तुम्हारे अकायद ये भी बात कर रहे थे अकीदा कैसे बनता है, अकीदा नस्से सरी से बनता है, और तुम्हारे लिए तो कौंसलों ने अकीदे बनाए हुए हैं, कोई नस्से सरी नहीं। तुम्हारे लिए ये अरे गहरे हुज्जत हैं, मेरे लिए नहीं है। मेरे पास दलील है इस बात की, कुरान करीम में लिखा हुआ है। हमें दिखा दो कि बाइबल में लिखा हो कि तुम्हारे लिए इनकी बात हुज्जत नहीं, तुम तो मानी ही उनकी, सारी बातें ही तुम्हारे लिए उनकी हुज्जत हैं। और मैंने हवाला दिया क्या था, इन्हें समझने की भी ज़हमत गवारा नहीं की। अगर मस्खरा पुना से बाहर निकलें तो बात को समझे। इन्होंने कहा था हमारी बुनियाद जो है बाइबल के ऊपर है। मैंने कहा था जिस चीज़ के ऊपर बुनियाद है हमें देखना चाहिए कि वो चीज़ मजबूत कितनी है। वो उसकी हैसियत ये है कि बाप से पहले बेटे को पैदा कर रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बाप से भी उनकी उम्र जो है 75 साल ज़्यादा हो जाती है। मैंने अभी इसकी मिसाल दी, ये मिसाल दी थी बतौर नमूना, बतौर एक का एक दाना कि इसकी हैसियत जो है ये है। इन्होंने बाकी कहा
कुरान करीम में ये है वो है, मैंने कहा हवाला पढ़ दें, कोई एक ही पढ़ देते, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि खुदा ने रेम बंद कर दिया, इसका मतलब खुदा जालिम है। यार कैसी अजीब बातें करते हैं। बाइबल पढ़ें, बाइबल के अंदर बादशाह के सामने अपनी बीवी को बहन कहने का वाक़या 3 दफ़ा बयान किया गया। 2 दफ़ा हज़रत सारा के साथ, 1 दफ़ा हज़रत इसहाक की बीवी के साथ। अब मज़े की बात यह है, उन्होंने कहा कि जब वो गया सारा वहाँ गई तो खुदा ने उनके रेम बंद कर दिए। और इसके अलावा बाइबल में तो कितनी जगह लिखा हुआ है कि खुदा ने रेम बंद कर दिए। तकदीर का मसला जो है खामखा ये जो दरमियान में लेके आए, ये तो बाइबल में भी ऐसा ही है। और इब्ने आदम और तकदीर का मसला बाइबल के अंदर जो है ना, वो जगह जगह खरूज के अंदर लिखा हुआ है, मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूँगा। यानी ये काम खुदा ने किया, क्या खुदा को जालिम कहेंगे? भाई बात ये नहीं है, ये खुदा की हिकमत थी कि उसने पहलोठा बेटा पैदा करना था हाजरा के बतन से, ये उसकी हिकमत थी, जालिम नहीं है। अगर जालिम है तो उसने फ़िरौन के दिल को जो सख्त किया था, क्या खुदा जालिम था? अजीब आप बातें करते हैं। लिहाजा ये कोई बात नहीं है, जो मेरे मरकज़ी दलाइल थे उनको आपने छुआ भी नहीं है। और चूँके चनाचे से और यहाँ स्टेज के ऊपर नाच के और थोड़ा सा मस्करापुना करके ऐसे बात नहीं बनती। बात जो है वो दलील के साथ की जाती है। अगली बात, इन्होंने जो पढ़ा कुर्बानी का वाक़या, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सफ़र करने के बाद 3 दिन का उन्होंने सफ़र किया। ठीक, 3 दिन का सफ़र करने के बाद वो जगह इब्राहीम को दूर से नज़र आई। ये बात भी एक अलग है कि वो चंद मील का सफ़र था, 3 दिन का सफ़र नहीं बनता। और 3 दिन के बाद भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। खैर, मैं जो बात कर रहा हूँ वो उससे अलग है, वक़्त की कमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूर से उस जगह को देखा कि जहाँ कुर्बानी करनी है, दूर से देखा। जाओ, मेरा चैलेंज है, यहूदियों की तफसीरें उठाओ, मसीहियों की तफसीरें उठाओ। इन्होंने बतौर मौजज़ा बयान किया है कि यरूशलेम ऐसी जगह है जो दूर से नज़र ही नहीं आती है। जब तक बंदा जो है उसके अंदर दाखिल नहीं हो जाता, वो दूर से नज़र ही नहीं आती है। और वहाँ लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन सफ़र करने के बाद यरूशलेम उसे दूर से नज़र आया। ये मुझे कमूसल किताब दे देना। अब मिना का जो मकाम है उसे दूर से देखा जा सकता है। और ये जो है यरूशलेम जो है, इसे दूर से देखा नहीं जा सकता। 1187 सफ़ा है, सफ़ा नंबर 1187 है इसका कामूसुल किताब का। उसके अंदर लिखा हुआ है उसकी खसूसियत में बतौर मौजज़ा बयान करते हुए कि खुदा ने उसको ऐसी जगह पे रखा है जिसे दूर से देखा ही नहीं जा सकता। अब बाइबल ये बयान कर रही है कि उन्होंने उसे दूर से देखा, उस मकाम को। यहाँ लिखा हुआ है, यह हबरून के शमाल में 30 किलोमीटर और सामरिया के जनूब में 48 किलोमीटर है। और आगे लिखते हैं, आप ख्वाह यरूशलेम के किसी तरफ से जाएं, आप ख्वाह यरूशलेम के किसी तरफ से जाएं, आप उसे उस वक़्त तक देख नहीं सकते जब तक आप उसके बिल्कुल करीब ना पहुँचें। अब बाइबल के लफ्ज़ ये हैं कि इब्राहीम ने उस मकाम को दूर से देखा। और दूर से मिना का मकाम तो देखा जा सकता है, यरूशलेम को दूर से नहीं देखा जा सकता। जाओ दुनिया की किसी किताब से दिखाओ कि यरूशलेम जो है दूर से देखा जा सकता है। उनकी तफसीरों के अंदर हाँ जी, अब हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये उस मकाम को ये बताते हैं कि वो जगह जो थी ये यरूशलेम थी, सीना जोरी के साथ, कोई दलील नहीं है। और वहाँ सफ़र जो है हबरून से यरूशलेम का सफ़र 30 किलोमीटर है। अभी मैंने कमूस से हवाला पढ़ा है। 30 किलोमीटर का जो सफ़र है ना, हम देहाती लोग हैं, मैं जिस गांव में पढ़ता था मेरा स्कूल, हाई स्कूल जो था ना 15 किलोमीटर दूर था। अब बसें बंद हड़ताल हो जाया करती थी और हमें अक्सर पैदल जाना पड़ता था।
हम 1 घंटे में पैदल 15 किलोमीटर दूर स्कूल में पहुंच जाया करते थे, फिर हमने साइकिल ले ली। तो ये 30 किलोमीटर का सफ़र उस ज़माने के आदमी के लिए जो सफ़र ही पैदल करते थे, और ये सफ़र कर रहे हैं किसके ऊपर? गधे के ऊपर, घोड़े के ऊपर, सवारी के ऊपर। ये 30 किलोमीटर का सफ़र उस ज़माने के आदमी के लिए तो 1 घंटे के सफ़र से ज़्यादा नहीं बनता, और ये 3 दिन का सफ़र करने के बाद भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं। 3 दिन के सफ़र के बाद भी वो जगह दूर से नज़र आती है, और यरूशलेम दूर से नज़र आने वाली जगह नहीं है। लिहाजा ये भी इस बात की दलील है। यहूदी मुफस्सिरों ने बाज़ ने लिखा है कि न्यू जेरूम बिब्लिकल तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि उन्हें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हुए 7 दिन लगे। 30 किलोमीटर का सफ़र 7 दिन में तय हुआ। बाइबल ने बताया है कि 3 दिन के बाद वो दूर से नज़र आया। अब सहरा में जो दूर से चीज़ नज़र आती है ना, वो बहुत दूर होती है। अगर आप कभी इस्लामाबाद जाएँ ना, तो वह दाखिल होते ही ना सबसे पहले जो आपको नज़र आएगी ना, वो फैसल मस्जिद नज़र आएगी। वो आपको यूँ लगेगा कि जैसे सबसे करीब ये है। जब सफ़र करें तो आपको पता चलता है कि ये दूर कितनी है। लिहाजा वो दूर से 3 दिन के बाद नज़र आया, और यरूशलेम जो है वो दूर से देखा ही नहीं जा सकता है। अगली बात है जी, मोरिया का मकाम जो है ये कहाँ है? सफ़ा और मरवा, इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। ये 7 चक्कर है, हिंदू भी लगाते हैं, तुम भी लगा लो। क्या 7 चक्कर हिंदुओं का लगाना और है, हमारा लगाना और है। बात मकसद की होती है, और बात यह है कि उसका मकसद क्या है। हिंदू गंगा स्नान करते हैं, और तुम नित आए दिन जो है बपतिस्मे दे रहे हो, पानी में डूबे लगा रहे हो, और हिंदू जो है उन्हें पानी के अंदर डुबो के, तो उन्हें मतलब जो है मकसद क्या है? तुम दोनों का मकसद एक है, तहारत। तुम दोनों का मकसद ये है, एक है गुनाहों से दूर करना। तुम्हारे बपतिस्मे का मकसद ये है गुनाहों से दूर करना। हिंदुओं के गंगा स्नान का मकसद ये है गुनाहों से दूर करना। हज़रत हाजरा ने फेरे लगाए साथ, मकसद क्या था? उनका बेटा जो था ज़िंदगी और मौत की वो परेशानी में मुब्तला थी हज़रत हाजरा के बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये एक माँ की मोहब्बत थी अपने बेटे के लिए, बेचैनी के साथ, बेकरारी के साथ वो दौड़ती हुई कि इधर चक्कर लगाती है, या अल्लाह कोई नज़र आए, कहीं से पानी मुझे मिल जाए। उधर कुछ नज़र नहीं आता, यहाँ बात क्या आती है, मुझे पानी मिल जाए। फिर इधर आती है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद देखें, हिंदू 7 चक्कर लगाता है, और भाइयों हिंदू 7 चक्कर लगाता रहे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। सोख्तनी कुर्बानी भी हिंदू करते हैं, वो भी उन्हीं में चली आ रही है शुरू से, आज से। और मकसद दोनों का एक है, गंगा स्नान का, बपतिस्मे का, दोनों का मकसद एक है। हिंदुओं के 7 चक्कर लगाने का मकसद शादी है, हाजरा के 7 चक्कर लगाने का मकसद जो है अपने फ़र्जंद की बेकरारी है। और अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई है कि उसने फरमाया, ये कुरान करीम ने पेशीन गोई की है कि क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक जारी व सारी है। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र जो है मैं चंद हवाले जो हैं वो पढ़ूँगा। मैंने बताया था कि बाइबल में काफ़ी सारी जो है ना करप्शन की गई है। मैं वक़्त की किल्लत के पेश नज़र जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि मक्का का नाम तक जो है वो बाइबल में मौजूद है। वहाँ हज करने का जिक्र जो है वो बाइबल के अंदर मौजूद है, और वहाँ उस मकाम के ऊपर जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी, आज तक आप किसी से पूछें, 10 साल के बच्चे से पूछे भाई कुर्बानी क्यों करते हो, आपको पूरी तारीख सुना देगा। आज तक 1400 साल से हमने इसे महफूज किया हुआ है। हमें क्या ज़रूरत है, मैंने तो आपको बताया है कि टांके ये लगाते हैं। अब मक्का मुकरमा का नाम तक जो है वो बाइबल के अंदर महफूज है। यहाँ इन्होंने वादी बुका लिखा हुआ है, किस लिए? उर्दू तर्जुमा है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास बाइबल है ESV, वहाँ लिखा हुआ है द वैली ऑफ द बक्का, द वैली ऑफ द बक्का, और निशानियाँ बयान की गई हैं। नाम बदलने से क्या होता है, निशानियाँ बयान की गई हैं
तेरे घर के पास जो है गोरिया ने आशियाना बना लिया। वहाँ अबाबीलों का जिक्र किया गया है और अबाबीलों का बैतुल्लाह से पुराना तल्लक है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो एक आया था बैतुल्लाह को तबाह करने वाला और कुरान करीम ने उसको बयान किया है लम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाँ जी, और अबाबीलों का जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है कि उस घर के साथ अबाबीलों की मोहब्बत है। नाम बक्का मौजूद है, द वैली ऑफ द बक्का इंग्लिश के अंदर मौजूद है। और इनकी कोई लुगत देख लो, इनकी कोई तफसीर देख लो, इन्हें पूछे ये कौन सी जगह है बक्का, कहते हैं जी ये नामालूम है, ये नामालूम है, पता नहीं। अल्लाह की कसम नामालूम नहीं है, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वहाँ सारी निशानियाँ बयान की गई हैं। मैं यहाँ ज़बूर 84 और यसाया का बाब 60 है, वहाँ चूँकि वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं चंद बातें मखसूस पढ़ूँगा। और सलामती का घर बैतुल्लाह को कहा गया है। बैतुल्लाह की तारीख़ में सलामती क्या है, जो आज तक सलामत है, यहाँ हमेशा हमेशा सलामती है, वो सलामत है। आप उठाओ अपनी ये कमूसल किताब उठाओ, आप उठाओ अपनी ये मतालियाती अशायत उठाओ, वहाँ यरूशलेम की तारीख़ पढ़ो, किस ने वहाँ अकले सलमानी को बर्बाद किया, किस ने अकले सलमानी को तबाह किया, किस ने उसे बर्बाद किया। और आज 2000 साल हो गए हैं, उसका नामो निशान नहीं है दुनिया के अंदर। दुनिया के इस खित्ते के ऊपर हैकल नाम की कोई चीज़ का वजूद नहीं है। अब बैतुल्लाह आज तक सलामत, सलामती का घर है, सला सलामत, क़यामत तक सलामत। मैं यहाँ यसाया का बाब 60 पढ़ूँगा जी। ये ज़बूर 84। हाँ जी, यहाँ जो है मुस्तकबिल के यरूशलेम जो है, यरूशलेम जो है ये नाहक जो है इसे जोड़ते हैं उसके साथ। हालांकि ये सलामती का घर उसे कहा ही नहीं जा सकता। दुनिया के जितने इनकलाब जो हैं इसराइल के मुल्क में आए हैं, कहीं इतने इनकलाब नहीं आए, कहीं जितनी दफ़ा इस मुक़द्दस जगह को मिस्मार किया गया है, दुनिया की किसी जगह को इतनी बार मिस्मार नहीं किया गया। तो सलामती का घर जो है वो सिर्फ बैतुल्लाह है। सुनिएगा, बाब 60 है यसाया का, वहाँ लिखा है कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। कौमें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लक बनी इसराइल से था। बनी इसराइल के बाहर कभी आपने ना किसी को तबलीग की, ना किसी को गैर इसराइली में दाखिल ही नहीं हो सकता। उनका मज़हब कौमी मज़हब है, उनका बैनुल अक़वामी मज़हब नहीं है, उनका कौमी मज़हब है। इसी तरह हज़रत मसीह इब्ने मरियम जो थे उनका मज़हब भी कौमी मज़हब था, वो इसराइली थे। उन्होंने कहा था मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मना किया था कि तुम गैर कौमों की तरह ना जाना। और गालिब ने कहा था कासद के आते आते खाते एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। ये मरकज़ की अंजील का आखिरी बाब देंगे कि देखे यसु मसीह ने मरने के बाद जब जी उठे थे तो तब उन्हें हुक्म दिया था कि सब कौमों की तरफ जाओ। तो ये बाब, ये सारी आयात ही लहाकी है। मैं पहले हवाला दे चुका हूँ कि मरकज़ की अंजील की ये आयात लहाकी हैं, कदीम मतन में शामिल नहीं है। ये कब मतन में शामिल की गई थी? तब ये मतन में शामिल की गई थी जब मसीही मज़हब जो था ये बैनुल अक़वामी मज़हब नहीं बन रहा था, ये इलाकाई मज़हब महदूद हो गया था। तो इसे बैनुल अक़वामी बनाने के लिए यहाँ जो लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की। और यहाँ बयान किया जा रहा है कि कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। जाओ बैतुल्लाह को देखो, सुबह देखो, शाम देखो, दुनिया के हर कोने का, हर कोने, हर खित्ते से वहाँ आदमी आते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। दुनिया की सब कौमों में से ये सब कौमों की अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनके सहाबा में बलाल हबशी भी है, जिनके सहाबा में जमाद अज़दी भी है, जिनके सहाबा में ईरानी भी हैं, फ़ारसी भी हैं, सहेब रूमी भी हैं। और ये तल्लक जो है ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है कि सब कौमें वहाँ आती हैं। यहाँ 60 बाब में वहाँ लिखा हुआ है,
जी 2 मिनट है, 5 मिनट मुझे दे देना, कोई बात नहीं जी, शुक्रिया। वहाँ लिखा है समंदर की फरवानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम की जाएगी। 2000 साल से हैकल नामी किसी चीज़ का वजूद नहीं है, हैकल सलमानी का इस दुनिया के अंदर, और 1400 साल से कौमों की दौलत, कौमों की फरावानी बैतुल्लाह में जा रही है। ऊँटों की कतारें और मिदियान और ईफ़ा की सांडलियाँ। मिदियान कौन थे, ये ईफ़ा कौन थे? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साहबजादे हैं बीबी कतूरा से, और वो कहाँ थे? वो यमन में आबाद थे सब, और वो उसके बैतुल्लाह के गिर्द हर साल वहाँ कुर्बानियाँ किया करते थे। कभी तारीख़ के अंदर, ये मेरा खुला चैलेंज है कि मुझे एक दफ़ा दिखाओ कि किसी मदियानी ने वहाँ हैकल में आके ना कुर्बानी की हो। ये कहते हैं ये हैकल के अंदर गैर कौमों का आता था। गैर कौमों का क्या आता था? हैकल से बाहर गैर कौम, हरम के अंदर दाखिल नहीं था, इजाज़त नहीं थी। हरम के अंदर गैर कौम का कोई फर्द दाखिल होता उसकी सज़ा कत्ल थी। और बैतुल्लाह के अंदर, हरम के अंदर जाके देखो, गोरे भी देखो, काले भी देखो, मशरक़ के भी देखो, मगरब के भी देखो, दुनिया के हर कौम का फ़र्द आपको वहाँ नज़र आएगा। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ में कभी कोई मदियानी किसी ने जाके वहाँ कुर्बानी नहीं की है। वहाँ नबायूत के मेंढे जो हैं उनकी कुर्बानी का जिक्र है, और नबीत जो है उसने कभी हैकल में जाके कुर्बानी नहीं की। उसकी कुर्बानी वही थी जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई थी। और वहाँ यहाँ इसे कहा गया, और मैं अपने शौकत के घर को जलाल बख्शूँगा। शौकत का घर, और शौकत का घर क्या है? बैतुल हराम। बैतुल हराम ये है शौकत का घर, जिसकी शौकत पहले दिन से लेके आज तक वो हरम है, आज तक उसकी शौकत बरकरार है। वो शौकत का घर तो हो ही नहीं सकता, जिसे जो आया उसने बर्बाद किया, वो शौकत का घर नहीं कहला सकता। वहाँ एक और बात लिखी हुई है कि जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे। तरसीस क्या है? तरसीस स्पेन के जनूबी साहल के ऊपर वाक़या है। जाओ, 5 मिनट लिए हैं मैंने यार, कोई बात नहीं। हैकल की तारीख़ में कोई स्पेनी कुर्बानी करना तो दूर, वहाँ आना ही उसका साबित कर दे, मुझे दिखा दें हैकल की तारीख़ में कभी कोई स्पेनी वहाँ आया हो। और मुसलमानों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में स्पेन फ़तह हुआ और तरसीस के जहाज़ वहाँ गए हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। ये बात भी जो है वो बैतुल्लाह के साथ है। और वहाँ लिखा है तेरे फाटक हमेशा खुले रहेंगे। मैंने अर्ज़ किया है हैकल सलमानी का वजूद ही नहीं है दुनिया में 2000 साल से। अब बैतुल्लाह के फाटक ना दिन को बंद होते हैं ना रात को बंद होते हैं। 24 घंटे दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग जो हैं उस जगह पे जहाँ हाजरा ने बेकरारी से चक्कर लगाए थे वो चक्कर लगाते हैं। वो इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि उनके कदमों से जहाँ से वो चश्मा फूट निकला था, वो चश्मे का ज़मज़म पानी पीते हैं। और उसी जगह के ऊपर जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्जंद की कुर्बानी की थी, वहाँ कुर्बानी करते हैं। तो हज़रात गुजारिश ये है कि ये यसाया का 60 बाब वक़्त की किल्लत के पेश नज़र जो है इसके आगे और भी कुछ बातें ही कि कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा। यरूशलेम का मुल्क ऐसा है जहाँ हमेशा ही जुल्म होता रहा, जहाँ हमेशा जो है उन्हें मारा गया, उन्हें ग़ुलाम बनाया गया। हाँ, बैतुल्लाह एक ऐसी जगह है कि जहाँ अमन की जगह है, सुकून की जगह है। आपके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया हो, सोना जितना मर्ज़ी हो, आप मक्के के अंदर जहाँ दिल करे आपका वहाँ रख के सो जाएं, आपको कोई डर नहीं है। आप वहाँ जाके उतर के देखें और वहाँ करेंसी चेंज वाले वहाँ खरबों रुपया पड़ा होता है, एक गन वाला नहीं रखा होता। ये उसकी अज़मत है, अमन की जगह है, जाए अमन है। और वहाँ लिखा है कि तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चाँद के चमकने से, बल्कि खुदावन तेरा खुदा अबदी नूर तेरा खुदा होगा।
और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा और तेरा सूरज फिर कभी ना डलेगा। कभी अपनी आँखों से जाके देखो, वहाँ दिन का नहीं इलम, रात का नहीं इलम, 24 घंटे जो लोग मेरे भाई गए हैं उम्रा करने के लिए, उन्हें अंदाज़ा इस बात का, उन्होंने देखा हुआ है। तो वहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ वो तेरी हमद करेंगे, और वो तेरी हमद करेंगे तो हमद वही लफ़ज़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वही लफ़ज़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ खुदा मैं हाज़िर हूँ। आज भी जाके देखो कि वही फ़ेल करने के बाद, वही इबादत करने के बाद, वही हमद करने के बाद कि या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, लब्बैका मैं हाज़िर हूँ, फिर वो फ़र्जंद की जिस तरह कुर्बानी की थी उसी तरह इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी की सुन्नत को जो है वो ताज़ा करते हैं और ज़िंदा करते हैं। और अगली बात यह है इसके आखिर में, वो ये है कि सबसे हकीर कौम जो है वो एक ज़बरदस्त कौम बनेगी। ये हकीर कौम कौन थी? क्या बनी इसराइल थे हकीर कौम? हाँ जी, जो खुदा के बेटे बनते हैं। हाँ जी, तो ये बाब यसाया का 60 बाब जो है पूरा का पूरा जो है ये हज बैतुल्लाह के बारे में है कि तू कौमों का दूध पी लेगी। और इसी तरह जो है ज़बूर मैंने हवाला दिया है, ज़बूर 84 जो है उसका मैंने हवाला दिया है। और बैतुल्लाह के बारे में एक और निशानी बयान की गई है इसी जगह पे कि खुदा ने उसे मुक़द्दस किया है, कोई नामख्तून वहाँ दाखिल नहीं होगा। ये बाइबल के अंदर मैं सिर्फ ये हवाला पढ़ूँगा। सफ़ा नंबर 900 जी, वहाँ लिखा है क्योंकि जाग जाग ए सियून अपनी शौकत से मुलबिस हो, ए यरूशलेम मुक़द्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अबदी बात की जा रही है कि कभी भी दाखिल नहीं होगा। यहूद की ये आदत है कि हर अज़मत जो है, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, अपनी हर बात फजीलत वाली बात के साथ अपना टांका लगा देते हैं। जाओ आज भी जाके देखो इसराइल के मुल्क के अंदर, वहाँ कादियानी भी रहते हैं, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ मसीही भी रहते हैं। अभी चंद महीने हुए हैं उन्होंने मसीही गिरजों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब बाइबल कहती है कि उस जगह के अंदर नामख्तून दाखिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर एक बैतुल्लाह ऐसा है जहाँ नापाक दाखिल नहीं हो सकता, और ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, और आज तक कभी कोई नामख्तूनी दाखिल नहीं हुआ है। इख्तिसार के पेश नज़र इन्हीं बातों पे रहूँगा। ज़्यादा इख्तलाफी बातें नहीं। मैथ्यू भाई अब आपके पास 10 मिनट है और आपके पास ये चांस है कि आप 5 मिनट ले सकते हैं, जैसे इमरान भाई ने लिए। तो आप 10 से 15 हो सकते हैं, लेकिन इमरान भाई आप जो है ना फिर 10 ही मिनट लेंगे। अब आपको 5 मिनट नहीं मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया। अजैनी एक मिनट बड़ा कीमती है।